हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो ये एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर हम आपको वास्तु से संबंधित ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे हमारी इनकम सोर्सेज पे हमें उसका प्रभाव पड़ता है, या हमारे रिलेशन पे उसकी असर पड़ती है, या फिर हमारी हेल्थ पे उसकी असर पड़ती है। हमारा जो एपिसोड है, उस एपिसोड का जो ये नाम है, कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं। ये अमीर की जो व्याख्या है, अमीर का जो हमने ये एपिसोड पे जो कह रखे कि कुछ लोग अमीर को ये टैग दे रखा है, उसके हमारे हिसाब से अमीर किस चीज को हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमारे फैमिली में शांति हो। ये सब स्टेप, ये सब पोजीशन अगर हमारे पास अच्छी है तो ये हम इंसान को अमीर कहते हैं। ये हमारी समझ है। फ्रेंड्स, आपको हर बार लगेगा कि ये एपिसोड के अंदर कुछ लोग अमीर क्यों होते, तो हम ऐसी क्या बात बताते, उससे तो पैसा नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, अगर आप सोचोगे तो पैसा आपकी हेल्थ से बड़ा नहीं है, पैसा आपके रिलेशन से बड़ा नहीं है। पैसा जरूरी है, अगर पैसा नहीं आएगा तो हेल्थ जब डिस्टर्ब होगी ना, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर पैसा नहीं है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। अगर पैसा नहीं है तो आपके रिलेशन भी मार्केट के अंदर बनते नहीं है। तो वो क्या रीज़न है कि आपके रिलेशन मार्केट के अंदर क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि वास्तु के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने जो पिछले एपिसोड की बात की थी, वो एपिसोड हमारा जो था वो स्पेशली हमने किस पे डिपेंड रखा था? एयर एलिमेंट। वास्तु के अंदर एयर एलिमेंट कौन से जोन के अंदर होता है? एयर एलिमेंट यानी आप ये वायु तत्व की हम बात करते हैं। वायु तत्व यानी कोई भी चीज का प्रसारण करना। अगर किसी चीज को प्रसारण करना है, किसी चीज को फैलाना है, किसी चीज को हर लोगों तक पहुंचाना है, तो वहां पे एयर एलिमेंट बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। पर अगर इस एयर एलिमेंट में अगर कोई प्रकार का वास्तु दोष बनता है तो हमारी पहचान नहीं बन पाती। वो आज मैं आपको इस संदर्भ में बताऊंगा। अब ये जो हमारा 90 डिग्री पे जो ईस्ट है, आज हम ईस्ट जोन की बात करेंगे। अब ईस्ट जोन के अंदर और ईस्ट जोन का ऐसा क्या बेनिफिट है जो हमारे रिलेशन में असर करता है, हमारे फैमिली में असर करता है, हमारी हेल्थ पे असर करता है, और हमारे बिजनेस पे असर करता है, और हमारी जॉब पे असर करता है। फ्रेंड्स, ईस्ट जोन का जो गुणधर्म है, ईस्ट जोन का जो स्वभाव है, पूर्व क्षेत्र का जो स्वभाव है, सोशल एक्टिविटी यानी लोगों के साथ मेल मिलाप। अगर फ्रेंड्स आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और आप किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करोगे, या आप अपना प्रसारण नहीं करोगे, आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे नहीं, आपको लोग पहचानेंगे नहीं, आपसे लोग कैसे कनेक्ट होंगे? पैसा बिजनेस किस हेतु से किया है? खाली शॉप पे जाके बैठने के लिए कि एक अच्छी दुकान बनाई है, चलो मेरी तो दुकान है और संसार में आप इससे आपके पास पैसा आ जाएगा? आपको आपका व्यवहार इतना पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और वास्तु के अंदर व्यवहार पॉजिटिव रखने के लिए सकारात्मक वास्तु होना जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर सकारात्मक वास्तु यानी वास्तु के अधीन अगर आपका घर बना है, तो आप पे उस चीज का, आपके मन और दिमाग पे उस चीज का प्रभाव पड़ेगा, और उस प्रभाव की वजह से आपका स्वभाव ऐसा पॉजिटिव होगा यानी सकारात्मक होगा। अब हमारी बात है मेल मिलाप की। फ्रेंड्स, आपने तो बहुत अच्छा स्वभाव रख लिया, हर किसी के लिए जान निकाल के दे देते हो, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उसको 10 रुपए का जरूर होता है तो आप 20 रुपए की मदद करते हो, उसको कुछ छोटा काम पड़ता है तो आप पूरा दिन उसके साथ रहते हो। कहीं पे भी ऐसी शिकायत नहीं आने देते कि सामने वाला बंदा मेरे पास आया और उसको सेटिस्फेक्शन यानी उसको संतोष नहीं हुआ मेरे व्यवहार से। फ्रेंड्स, ये आपकी सोच होगी, और मैं जानता हूं आप लोग ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं और लोगों के लिए हर पल सेवा में खड़े हो, ऐसी आपकी सोच है। आप अपना टाइम बिगाड़ के, अपने पैसे बिगाड़ के, पर संसार में कोई भी दुखी आत्मा आपके पास आएगी तो आप उसको 100% मदद करोगे, चाहे वो धन से मदद हो, मन से मदद हो, या तन से मदद हो। पर यहां पे अगर आपको ऐसा मिल गया कि वो आपको थैंक यू नहीं कह रहा, आपकी मदद तो ले ली पर आपको वो आपका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, वो अपना काम निकाल के वापस चला जाता है, आपको कुछ भी ऐसी एटीट्यूड नहीं दे रहा कि जिससे आपको संतोष होगा, मैं इस बंदे को काम आया तो इसने मेरे लिए अच्छा सोचा नहीं, वेल विश नहीं किया, कुछ भी। आपकी सोच भले ऐसी ना हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने जो नेकी की है उसको दरिया में डालिए। पर फ्रेंड्स, अगर आप की तरफ से हर तरह के एफर्ट लग गए तो भी सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ता है और आपके साथ फायदा कराता नहीं है, आपका बिजनेस नहीं करा रहा, या आपका बिजनेस प्रसारण नहीं हो रहा। इसी तरह आप जॉब के अंदर जा रहे हो तो जॉब के अंदर आप पढ़े लिखे हो, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है
अच्छी क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त कर रखी है, अच्छे परसेंटेज से आपने डिग्री हासिल कर रखी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो, अव्वल आए हो, और उसके लिए जब आप मार्केट के अंदर जाते हो जॉब के लिए, तो आप जॉब के लिए किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको ऐसी कोई भी सहायता संसार से प्राप्त नहीं हो रही कि आपको अच्छी जॉब दिला सके। क्योंकि देखिए, आप पढ़े लिखे हो वो आपका काम है, पर आपको पेश करना कहीं पे और आपको प्रेजेंट करना वो आपका काम नहीं है। काम मिलने के बाद आप अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करो, इट इज़ योर वर्क। पर आप कितने सक्सेस हो, कितने टैलेंटेड हो, कितने आप पढ़े लिखे हो, या आप में कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कितने कैपेबल हो, क्या आपकी कैपेसिटी है, वो चीज़ मार्केट तक, यानी ये संसार तक, या कोई कंपनी तक, या किसी भी इंसान तक पहुंचाने वाली जो ऊर्जा है वो है एयर एलिमेंट। यानी वो एयर एलिमेंट हमारे वास्तु में कहाँ पे है, तो ईस्ट जोन, यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो 3 जोन है, ये 3 जोन में इस चीज की पूरी जवाबदारी है कि आपका प्रचार करे, आपका प्रसारण करे, और आपको लोगों को तक आपको पहुंचाए, जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो या आप लोगों के साथ कनेक्ट हो। अब यहाँ पे एक दूसरी बहुत रोमांटिक बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंस बात है कि हमारे शादीशुदा में ये चीज़ क्या करती है। हम जब हमारे बच्चों के, या हमारा खुद का, या हमारे किसी भी फैमिली मेंबर्स की अगर हम शादी की बात करेंगे, उसके लिए हम रिश्ता ढूंढने जाएंगे, तो ये रिश्ता क्या, आपके घर के अंदर आपकी फैमिली में जो भी एक बंदा है जो शादी लायक है, उसकी शादी करने की उम्र हो गई है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है या अच्छे बिजनेस कर रहा है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या उसकी शादी हो जाती है? बैठे बैठे सुबह उठ गया, तैयार हो गया और फूल लगा दिए घर के अंदर, क्या मंगनी हो गई, शादी हो गई? शादी के लिए आपको क्या है, समाज की जरूरत पड़ती है, और समाज में आपकी पहचान की जरूरत पड़ती है। आप समाज के अंदर आपके व्यवहार की जरूरत पड़ती है, समाज आपसे प्रभावित हो, आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या संस्कार है, और ये सब चीज़ के लिए हमें समाज की जरूरत पड़ती है। यानी हमारे को किसी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये जो कनेक्ट की पूरा रोल कौन सी एलिमेंट कर रही है, तो एयर एलिमेंट, जो हमारे वास्तु के अंदर है। समझो ये सब कुछ जो आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, नहीं अच्छी जॉब प्राप्त नहीं हो रही, नहीं आपके घर के अंदर कोई अच्छे रिलेशन बन रहे, नहीं आपका बिजनेस बढ़ रहा, और घर के अंदर सब कुछ अच्छा है, आपने सब कुछ बढ़िया बनाया वास्तु के हिसाब से, पर आपने कभी गौर किया है कि आपके एयर एलिमेंट जोन में शौचालय है? क्यों? शौचालय का क्या वर्क है कि वो किसी भी चीज़ को डिस्पोजल करता है। यानी आपको किसी से सोशल एक्टिविटी करना, सोशल कम्युनिकेशन करना, या सोशल कनेक्ट होने की जो एक्टिविटी है वो उसको डिस्पोजल कर देगा। फिर आप कहाँ से जुड़ पाओगे, कहाँ से आपकी अच्छी जगह शादी होगी, कहाँ आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, कहाँ से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगा? हाँ, छोटा बड़ा बिजनेस कर लोगे, पेट पूजन हो जाएगा, पर प्रोग्रेस नहीं होगा। जॉब कर लिया, क्योंकि आज तो बहुत जॉब की ज़रूरत है। पहले एक समय था कि जॉब नहीं मिल रही थी, आज तो इतनी लॉट ऑफ जॉब है, पर आप जो कैपेबल हो उसके हिसाब से जॉब है नहीं है। तो बीच वाला ब्रिज, ये ब्रिज कौन बनाता है? एयर एलिमेंट की पॉजिटिविटी। यानी पूर्व क्षेत्र, हमारे घर का पूर्व क्षेत्र जो दक्षिण की तरफ भी थोड़ा है और जो थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, इसलिए ही उसको कहे ईशान पूर्वीय, पूर्व और अग्नि पूर्व। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, खास प्रकार शौचालय, आपकी लेटरिन, आपका बाथरूम, वहाँ पे कोई भी ऐसी डिस्पोजल एक्टिविटी, यानी आपके रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे, साथ साथ बिजनेस में आने वाला धन भी आपको प्राप्त नहीं होगा, अच्छी जॉब भी नहीं प्राप्त होगी, तो समझो कहाँ से आप करोड़पति बनोगे। आपको लगता है मैं एपिसोड का नाम तो रख दिया कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं, तो ये कुछ लोग जो है ना वो इसी चीज का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये चीज कब आती है हमारे जीवन के अंदर, हम थोड़ा थोड़ा धन को जोड़ते हैं और फिर उस धन से हम हमारी सुविधा बनाते हैं और वो उसी से हम हमारा वास्तु को निखारते हैं।
क्या उनके पास भी पहले अच्छा वास्तु नहीं था, पर उनका वास्तु पूरा डिस्टर्ब भी नहीं था। आज अब आप आपके घर की आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मैं उसी बंदे से कह रहा हूं, आपका पूर्वी क्षेत्र देख लीजिए। अगर आपके लाइफ के अंदर संबंध बिगड़ रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहे हैं, आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही, आपसे कोई जुड़ नहीं रहा, आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा, या आपकी अच्छी जगह जॉब नहीं है, तो देखना आपके पूर्व दिशा में शौचालय है। मुझे यहां से दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपके जीवन की ये जो मैंने छोटी छोटी स्टडी की है ना, हर जोन की, ये जोन ही हमारा जीवन है। ये वास्तु के जो 16 डिग्री के, ये पूरे 360 के अंदर ये जो हमारा पूरा वास्तु है ना, वास्तु, ये इसको कॉमन मत समझना, इसके एक एक जोन के अंदर हमारा जीवन है। पर इसके लिए हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है और इसको समझना पड़ता है, इसको हमारे जीवन में उतारना पड़ता है और इसकी एक स्टेट केस यानी स्टडी करनी पड़ती है। और हर जगह जाके मैं इस चीज को कंपेयर करता हूं कि इस बंदे के लाइफ में क्या है। फ्रेंड्स, अब वहां पे शौचालय है तो उसका क्या सॉल्यूशन, क्योंकि हर कोई शौचालय तोड़ेगा नहीं, एक बात मेरी समझ लीजिए। या कोई रेंटेड मकान है तो वहां पे शौचालय को तोड़ के नया शौचालय और कोई डायरेक्शन, ये जो मेरी वीडियो में जो मैं समझाता हूं, ये आप नया मकान बनाते हो ना, तो बाई चांस मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको काम करेंगे। पर जिसका मकान बन चुका है, कोई रेंटेड मकान है, तो क्या वो पूर्व क्षेत्र का शौचालय तोड़ देगा? ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किताबों में लिखा है कि पूर्व क्षेत्र में शौचालय होने से ये प्रॉब्लम है, पर किसी किताब में ये नहीं लिखा कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो आपका एक एक्सपीरियंस है और आपकी केस स्टडी है। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। आप इष्ट संबंधित मेरी एयर एलिमेंट की कोई भी वीडियो में चले जाओ, वहां पे शौचालय तो क्या क्या सॉल्यूशन करना है फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन टेप मार दो, या फिर ये यिन यांग बागवा लगा दो, टॉयलेट बागवा लगा दो, या फिर ऐसी स्टील की पेंसिल लगा दो। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें, ये चीजें आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी, पर ये इतना बड़ा रोल करेगी ना कि आपके लाइफ के अंदर कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं वो बात आपको पता चल जाएगी। लगा दीजिए, प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए। शौचालय की क्या बैठे हो? अगर ये शौचालय की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो कल से पैसे की मशीन लग जाएगी घर में, क्योंकि अच्छी जॉब होगी, बिजनेस होगी। आज आपको समझो कि आप कोई सिटी में, तो आपको सिटी वाले पहचानते, आपके मोहल्ले वाले पहचानते, वो राज्य वाले पहचानेंगे, वो शहर वाले पहचानेंगे, वो देश वाले पहचानेंगे। कल उठ के पूरी दुनिया में आपका प्रसारण होगा कि इस बंदे के वहां पे ये मिलता है, तो क्या पता फॉरेन से भी हमारे पास ऑर्डर आएंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ खाली ख्वाबी पुलाव नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की हुई चीज है और ये बहुत बड़ा रोल करती है। वास्तु हमारे ग्रंथों की चीज है, ये कोई इसको कॉमन मत समझो। आज हमारा जो विज्ञान है उसका आयुर्वेदिक शास्त्र है, जिससे साइंस ने प्रगति करके एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सब उसकी शोध की है, यानी उसको रिसर्च में लाके उसको अप्लाई किया है। तो क्या वास्तु नॉर्मल चीज है? योगा नॉर्मल चीज है? ये संस्कृति है हमारी। अगर इसको थोड़ा समझ लोगे ना तो बहुत कुछ पालोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।